बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रात को सोने से पहले बालों में कंघी करने से बाल नरम व मुलायम और गिरना बंद हो जाते हैं। चेहरा बूढ़ा दिखाई देने लगे तो दूध में छुआरे डालकर पी लें, चेहरा जवान हो जाएगा। रात को सोने से पहले सूरत कदर पढ़कर सोने से रिस्क और बीनाई में इजाफ़ा होता है। घर में मक्खियाँ आती हों तो नीले रंग की लाइट लगाने से मक्खियाँ भाग जाएंगी। बाल काले और जल्दी लंबे करने हों तो बकरी के दूध में सरसों का तेल मिलाकर बालों पर लगाएं, बाल लंबे और घने हो जाएंगे। चावल खाने के फ़ौरन बाद दूध नहीं पीना चाहिए। अगर छींकें आ रही हों तो इसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि छींक हमारे जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करती है। काला नमक चाटने से कभी भी गला ख़राब नहीं होता। इंसान का दिमाग 3 चीज़ों पर बहुत जल्द मुतवज्जे हो जाता है: दिलकश लोग, ख़तरा और खाना। शादीशुदा अफराद के लिए बेर खाना फ़ायदेमंद है। पानी कम पीने से नाखून काले हो जाते हैं। पानी कम पीने से गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं। ऊँट का गोश्त खाने से उम्र बढ़ती है। मसूर की दाल पेट के तमाम मसाइल को हल करती है। ठंडा पानी पीने से जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। पानी में सब्ज़ इलायची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है। खून की कमी हो जाए तो बैंगन का सालन खाएं। हफ्ते में एक बार बदन पर तेल की मालिश करने से बदन में चुस्ती आ जाती है। जली हुई जगह पर अंडे की सफ़ेदी लगाने से छाले नहीं पड़ते। पकते हुए सालन को जल्दी पकाने के लिए पकाते हुए सालन में थोड़ा सा दूध डाल दें तो सालन जल्दी पक जाता है। शुगर के मरीज़ों के लिए खीरा एक अनमोल तोहफ़ा है, इसे ज़रूर खाएं। मछली खाने वाले लोग दिल की बीमारी से बचे रहते हैं। ग्लिसरीन में माल्टे का रस मिलाकर लगाने से आंखों के गिर्द हल्के ख़त्म हो जाते हैं। अगर बाज़ार से दही लाएं तो इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर छोड़ दें, ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। चिकनी जिल्द की सफाई करनी हो और महंगे स्क्रब काम न करें तो सदियों का आजमाया हुआ बेसन इस्तेमाल करें। इस मकसद के लिए बेसन से दिन रात चेहरा धोएं, फिर कमाल देखें। तमाम चिकनाई गायब हो जाएगी, रंगत भी साफ़ होगी। जिल्द के खुले मसाम के लिए 1 कप गुलाब का अर्क लें, इसमें 4 नींबू का रस निकाल कर मिक्स कर लें और बोतल में डालकर फ्रिज में रख लें। सुबह शाम चेहरे पर लगाने से खुले मसाम बंद हो जाते हैं। तौलिया धोने के बाद अगर सिरका मिले पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दें तो तौलिया नरम हो जाएगा। ये तरीका ऊनी कपड़ों को नरम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर मेथी की कड़वाहट की वजह से मेथी सही ना बनती हो तो इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए मेथी में नमक और हल्दी लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए और बाद में मेथी को हल्का सा मलने के बाद धो लें। कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। खाने में ज़ीरे, सौंफ और इलायची का इस्तेमाल हाज़मे को बेहतर बनाता है, इसके साथ साथ खानों को जायका भी देता है। लीमू के छिलके अगर सब्जियां उबालते वक्त डाल दें तो इनकी रंगत खुशनुमा हो जाती है। पुरानी वज़ा की मसहरियाँ जो पुरानी लकड़ी से बनी होती हैं, इन पर बैठने पर चू चू की आवाज़ आती है। अगर साबुन को नरम करके इन पर मलें और थोड़ा थोड़ा चारों चूल्हों में लगा दें तो चू चू की आवाज़ नहीं आएगी। इस तरह पुरानी चारपाइयों पर भी इस तरीके को आजमाया जा सकता है। अगर मुंह अंदर से पक जाए तो इसके लिए शहद का इस्तेमाल बेहतरीन है। खालिस शहद को दिन में 3-4 बार मुंह के अंदर लगाने से ज़ख्म ठीक हो जाएंगे। अगर ख़वातीन में खून की कमी हो जाए तो इन्हें खजूरें खानी चाहिए। इसके लिए 3 या 5 खजूरें रात को पानी में भिगोकर रख दें, सुबह नहार मुँह पानी पी लें और खजूरें खा लें। 5 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल के बाद खून की कमी पूरी हो जाएगी। अगर मुर्गी अंडा ना देती हो तो करेले छोटे छोटे टुकड़े करके इसे चंद रोज़ खिलाएं, मुर्गी अंडा देना शुरू कर देगी। अगर बाल गिरते हों और मैदा भी ठीक तरह से काम न करता हो तो 1 हफ्ते तक इंजीर पानी में भिगोकर इस्तेमाल करें। इस अमल से सबसे पहले तो बाल गिरना बंद होंगे, बाल मजबूत होंगे, जिस्म में ताकत आएगी, जिस्म में नया खून बनता है, मैदा भी ठीक से काम करने लगता है और बदहज़मी और कब्ज़ भी ख़त्म होती है। अगर एड़ियाँ फटी हों तो 4 चम्मच कुकिंग ऑयल में 1 चम्मच शक्कर मिलाकर खूब पकाएं। जब ये नीम गर्म हो जाए तो इसे एड़ियों पर 2-3 दिन रोज़ाना लगाएं। फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। इस टोटके को भी सर्दियों में ज़रूर आजमाएं। अगर चांदी का सेट काला हो जाए, चाहे मुसलसल इस्तेमाल की वजह से हो या पड़े पड़े ही काला हो जाए, तो टूथपेस्ट लगाकर रगड़ लें, चांदी के सेट की रंगत निखर आएगी।
अगर शहद की मक्खी काट ले तो प्याज का एक टुकड़ा लेकर मुतासरा जगह पर मलें, दर्द में कमी आएगी। इसी किस्म की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया।